खड़ा होना जानता है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। पाकिस्तान भले ही हमारे खिलाफ है, लेकिन उनके एक्टर्स अपने देश के साथ है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। दे आर नॉट कंफ्यूज लाइक अस इंडियंस। उनका बहुत क्लियर है, हमें अमन की आशा भी चाहिए, हमें शांति के कबूतर भी चाहिए, हमें। अब आप सोचिए, जब वर्ल्ड कप चल रहा था भारत में, उसी दौरान जेएनके में, अनंतनाग में कितने हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने, और हम वहां क्या कर रहे थे, सूरत में ताली बजा बजा के पाकिस्तान की टीम का स्वागत कर रहे थे। और हम कह रहे थे नहीं नहीं, क्रिकेट में अरे क्यों नहीं लाना चाहिए भाई? जयशाह को ये बात समझ नहीं आती, ये बीसीसीआई को ये बात समझ नहीं आई थी, क्यों करना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच? क्या हम वहां पर शोएब अख्तर खुलेआम कहते तो हैं, गजवा हिंद की बात तो करते हैं, सही आइडियोलॉजी सही, गलत सही, पर कम से कम जो उनका राष्ट्र जिसमें यकीन रखता है, उसमें वो खुद भी यकीन तो रखते हैं। फवाद खान कम से कम यकीन तो रखते हैं, जिन भाई साहब का आप बयान सुना रही थी, वो वो यकीन तो रखते हैं कि अपने कम से कम अपनी देश की आइडियोलॉजी में, अपनी विचारधारा में। माहिरा खान यकीन तो रखती हैं, वकार यूनुस यकीन तो रखते हैं कम से कम अपने देश पर। और हम लोग कौन है? हम लोग इधर बांग्लादेश को गाली देंगे, हम कहेंगे कि वहां हिंदुओं को भगाया जा रहा है, और फिर वो टेस्ट मैच शुरू होगा तो हम यहाँ बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन पर बैठकर तालियां बजाएंगे, ओहो बुमराह ने देखिए क्या इनिंग खेली, वो देखिए ऋषभ पंत ने क्या कर दिया। क्यों हिम्मत नहीं होती हमारे क्रिकेटर्स की काली पट्टी बांध के मैदान में उतरने की? वो फवाद हो, जवाद हो, या कहीं की कोई मवाद हो। पर आप सोचिए कि जो जिस जिस शख्स का आपने वो ऑडियो क्लिप चलाई, वो जो कह रहा है, वो शब्द गलत है, लेकिन अपने आप से पूछ के देखिए कि फिल्म चाहे पंजाब में रिलीज हो रही हो या पूरे भारत में रिलीज हो रही हो, जब वो फिल्म पैसा कमाएगी, वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? हम अपना पैसा अपनी जेब से निकाल करके पाकिस्तान के उन प्रोड्यूसर्स की जेब में पहुंचाएंगे, फिर वही पैसा दूसरे रास्तों से होते हुए उन आतंकवादियों की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होगा, फिर वही आतंकवादी हमारे देश में आकर, कश्मीर में आकर हमारे सैनिकों का, हमारे लोगों का खून बहाएंगे, और हम सिनेमा घरों में बैठ करके ताली पीटेंगे और कहेंगे वाह फवाद खान, वाह क्या एक्टिंग की है। जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ खास मेहमान हैं। मेहमान का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ राहुल गोयल हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और आज का मुद्दा, पाकिस्तान की फिल्म मौला जट भारत के पंजाब में रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, उन्होंने इसकी रिलीज का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के किसी भी प्रांत में फिल्म पाकिस्तान से आई हुई रिलीज नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी फिल्म या आर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से आई फिल्म भारत पे रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे उनका उद्देश्य है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं राहुल का स्वागत करती हूँ। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल। सवाल मेरा आपसे ये है कि हम पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तान के फिल्म, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर भारत में काफी विरोध होता है। और डॉन की एक रिपोर्ट में आपके साथ स्क्रीन पे साझा कर देती हूँ, जिसमें उन्होंने मौला जट को लेकर किस तरह का और क्या स्टेटमेंट दिया है। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, उनका भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले मैं इन दोनों को दिखा देती हूँ, फिर हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। वैसे सबसे पहले ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है फहाद मुस्तफा, इनका ये बयान देखिए। मैंने मुझे सिखाई थी बहुत पहले ये बात, मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ, सीनियर है हमारे, कि इंडिया इंडिया ये सब छक्के हैं, रहेगा। जी, ये है फहाद मुस्तफा, पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के काफी नामचीन चेहरे हैं। इनके शब्द आपने सुने। और पाकिस्तान का जो मीडिया प्लेटफॉर्म है डॉन, उसकी रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि किस तरह से जो भारत में पाकिस्तान की फिल्म है, उसकी रिलीज का विरोध किया जा रहा है। और उसके लिए लिखा है, द लीजेंड ऑफ मौला जट्स इंडियन रिलीज लिमिटेड टू पंजाब, हार्ड लाइन नेशनलिस्ट पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वॉन्स सिनेमा ओनर्स अगेंस्ट रिलीजिंग ऑफ द मूवी। देखिए, अभी हार्ड लाइनर्स, अब राहुल आप जानते हैं कि किस तरह से भारत को लेकर जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनका क्या और किस तरह का स्टैंड है। आप इस के जिस तरह से भारत के स्टेटमेंट को या स्टैंड को पाकिस्तान में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अमन, मुझे हंसी आती है, ये सब फालतू की बातें हैं, राजनीति की बातें हैं कि एमएनएस ने विरोध कर दिया, इसने विरोध कर दिया, उसका अब वो चाहे फहाद हो, फवाद हो, जवाद हो, या कहीं की कोई मवाद हो। पर आप सोचिए कि जो जिस जिस शख्स का आपने वो ऑडियो क्लिप चलाई, वो जो कह रहा है, वो शब्द गलत है, लेकिन अपने आप से पूछ के देखिए
कि फिल्म चाहे पंजाब में रिलीज हो रही हो या पूरे भारत में रिलीज हो रही हो, जब वो फिल्म पैसा कमाएगी, वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? हम अपना पैसा अपनी जेब से निकाल करके पाकिस्तान के उन प्रोड्यूसर्स की जेब में पहुंचाएंगे, फिर वही पैसा दूसरे रास्तों से होते हुए उन आतंकवादियों की ट्रेनिंग में इस्तेमाल होगा, फिर वही आतंकवादी हमारे देश में आकर, कश्मीर में आकर हमारे सैनिकों का, हमारे लोगों का खून बहाएंगे और हम सिनेमाघरों में बैठ करके ताली पीटेंगे और कहेंगे वाह फवाद खान, वाह क्या एक्टिंग की है तुमने यार, क्या माहिरा खान तुम्हारी एक्टिंग, हुमैमा तुम्हारी एक्टिंग। तो हम लोग वो कौम है, हम लोग वो लोग हैं जो दरअसल जिनके जो कहते हैं ना खाने के दांत और है, दिखाने के और है। मैं एमएनएस वगैरह की बात नहीं करता। इस तरह की तमाम पार्टियां जो है वो जब भी कुछ ऐसा मुद्दा आता है तो वो इस तरह का एक स्टैंड लेती है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हमें अपने आप से पूछना चाहिए सवाल कि आज पाकिस्तान का एक एक्टर हमारे लिए किस तरह का शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी गैरत बची है कि हम उसको जवाब दे पाए? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें तो अमन की आशा चाहिए, है ना? कलाकारों का कोई बॉर्डर नहीं होता, कला का कोई बॉर्डर नहीं होता, लेकिन बॉर्डर पार से जो कलाकार आते हैं, वो यहाँ से पैसा कमा के जाते हैं, उनकी फ़िल्में यहाँ रिलीज़ होती है। जो बॉर्डर स्टेट है पंजाब, वहाँ पे फ़िल्म रिलीज़ होगी और फिर उसी बॉर्डर स्टेट में पाकिस्तान अपने ड्रोन भेजेगा उड़ते हुए, फिर उसमें हथियार भी होंगे, उसमें ड्रग्स भी होंगे। तो मतलब हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या एक नेशन के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे हम कोई स्टैंड लेना जानते भी हैं या फिर हम लोग सिर्फ जो है वो ट्विटर वाले वॉरियर हैं, इंस्टाग्राम रील वाले वॉरियर हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि देखो भारत की ताकत, थर-थर काँपा पाकिस्तान और पता नहीं ना जाने क्या हो गया, दुश्मन ने घुटने टेक दिए। अरे भाई जब हम ये समझ नहीं पा रहे इस बात को कि जो मुल्क हमारी जान लेना चाहता है हमारे लोगों की, जिसका ख्वाब है कि भारत इंडिया विल ब्लीड टू 1000 कट्स, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जहां से आतंकवादियों के आने का सिलसिला अब भी नहीं थमा है, हम उनकी फिल्म दिखाएंगे, उनको ही पैसा देंगे हम। तो अंबर हमें शर्म आनी चाहिए। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जैसा मैंने कहा कि इंस्टाग्राम की रीलों पर हम बहुत बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं, स्टैंड लेते हैं, आई स्टैंड विद इंडिया, फलाना ढिमकाना। लेकिन जब बात आती है ना कुछ करके दिखाने की और इस तरह के मुद्दों पर स्टैंड लेने की, तो फिर हम शांति के कबूतर उड़ाने लगते हैं। भाई पंजाब में क्यों रिलीज होगी फिल्म? पंजाब बॉर्डर स्टेट है। पंजाब सरकार ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? भारत सरकार ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? उसका पैसा क्या भारत के ट्रस्ट में जाने वाला है जो फिल्म रिलीज होगी या फिर वहां के प्रोड्यूसर्स, वहां की जो जियो जो है उसकी जेब में जाएगा? और किसका कहाँ कनेक्शन है ये क्या हमें मालूम नहीं है या फिर हम वो बिल्ली कबूतर हो गए जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है हर बार? अब आप ये बताइए कि इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है, इसमें जो माहिरा खान है, जब 370 हटाया गया था तो वो क्या लिखती हैं? वो विरोध करती है ना इसका कि भाई ये तो गलत हो रहा है, आई स्टैंड विद कश्मीर, कश्मीर ब्लीड्स। इसी फिल्म में एक एक्टर है, उनका नाम है हमजा अली अब्बासी। आप जानकर हैरान रह जाएंगी अंबर, हमजा हमजा अली अब्बासी जो है वो खुले तौर पर हाफिज सईद का समर्थन करता है। वो शख्स, वो कैरेक्टर जो इसमें फवाद खान के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है, वो कहता है कि हाफिज सईद जो है वो भारतीयों के खिलाफ नहीं है, उसका मुंबई हमले में कोई रोल नहीं था, वो तो मुंबई हमले का विरोधी है और धड़ाधड़ ट्वीट करता है। उस शख्स की फिल्म हम देखेंगे तो ठीक है भाई, जो वहां के एक्टर्स कह रहे हैं हमारे बारे में, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन एक कौम के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर हम जिसे कहते हैं ना पिलपिले से बनाना रिपब्लिक टाइप, उसी तरह की स्थितियां हैं। क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मन के साथ स्टैंड नहीं ले पाएंगे, उसके खिलाफ स्टैंड नहीं ले पाएंगे, तो हम अंदर अपनी चाहे कितनी छाती पीट ले, कितनी हम चेस्ट थम्पिंग कर ले, इन सबसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। ये सिर्फ फहाद मुस्तफा की बात नहीं है जिनका मैंने बयान आपको दिखाया, जिन्होंने भारतीयों के लिए एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उससे पहले हम चाहे शाहिद आफरीदी की बात करें, चाहे हम शोएब मलिक की बात करें, चाहे वकार यूनुस की बात करें, पाकिस्तानी एक्टर्स में शान शाहिद जो सबसे ज्यादा भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, और ये लिस्ट लंबी है। फहाद खान, जो हम जिस फवाद खान की बात करें जिनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, जब उनको भारत से जाना पड़ता है, वो भारतीय एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं, फिल्मों में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी कोई स्टैंड नहीं लिया, वो भी खामोश रहे। हमारे फौजियों को मारा जाता है, भारत में टेररिज्म को पाकिस्तान लगातार बढ़ावा दे रहा है, जिस तरह से लगातार इन्फिल्ट्रेशन इंसर्जेंसी रही पाकिस्तान की तरफ से एक्टिव भारत में, उसके खिलाफ हम कहते हैं कि आर्टिस्ट का कोई धर्म जात नहीं होती, लेकिन क्या ह्यूमैनिटी भी नहीं होती उनकी? क्या ह्यूमैनिटी के लिए उनको
नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट की जो हिपोक्रेसी है, वो कन्वीनियंटली भारत के लिए जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो खामोश हो जाती हैं। उनको भारत से काम भी चाहिए, भारत को वो अपशब्दों का इस्तेमाल भी करेंगे और भारतीयों के अगेंस्ट भी रहेंगे। जब फ़िल्म रिलीज़ करनी होगी तो वो भारत को ही और भारतीय पार्टियों को हार्डलाइनर्स भी बोलेंगे। नहीं अंबर जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं बल्कि पाकिस्तानी अभिनेताओं की, वहां के क्रिकेटर्स की और जो भी सेलिब्रिटीज हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और आई रियली रिस्पेक्ट देम बिकॉज एटलीस्ट दे नो हाउ टू टेक स्टैंड फॉर देयर नेशन। आप हमारे वालों को देख लीजिए, कम से कम वहां पर शोएब अख्तर खुलेआम कहते तो हैं, गजवा हिंद की बात तो करते हैं। सही आइडियोलॉजी सही, गलत सही, पर कम से कम जो उनका राष्ट्र जिसमें यकीन रखता है उसमें वो खुद भी यकीन तो रखते हैं। फवाद खान कम से कम यकीन तो रखते हैं, जिन भाई साहब का आप बयान सुना रही थी, वो वो यकीन तो रखते हैं कि अपने कम से कम अपनी देश की आइडियोलॉजी में, अपनी विचारधारा में। मायरा खान यकीन तो रखती हैं, वकार यूनुस यकीन तो रखते हैं कम से कम अपने देश पर। और हम लोग कौन है? हम लोग इधर बांग्लादेश को गाली देंगे, हम कहेंगे कि वहां हिंदुओं को भगाया जा रहा है, और फिर वो टेस्ट मैच शुरू होगा तो हम यहाँ बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन पर बैठकर तालियां बजाएंगे, ओहो बुमराह ने देखिए क्या इनिंग खेली, वो देखिए ऋषभ पंत ने क्या कर दिया। क्यों हिम्मत नहीं होती हमारे क्रिकेटर्स की काली पट्टी बांध के मैदान में उतरने की? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर्स होगा तो काली पट्टी बांध लेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो नहीं, क्रिकेट में ये सब नहीं लाना चाहिए। तो हम लोग गाली खाने जैसी हमारी हरकतें हैं। तो पाकिस्तान के एक्टर्स की मैं इज्जत करता हूं, वाकई वहां की सेलिब्रिटीज की इज्जत करता हूं, क्योंकि वो कश्मीर के मसले पर स्टैंड लेते हैं। शाहिद अफरीदी की हिम्मत होती है कि वो पीओके में जाकर के वहां भारत के प्रधानमंत्री को ललकारे। क्या हमारा कोई क्रिकेटर, क्या विराट कोहली, क्या कोई दूसरा क्रिकेटर, क्या रोहित शर्मा जा करके कश्मीर में वही काम कर सकते हैं जो शाहिद अफरीदी करके दिखाते हैं? और फिर जब वर्ल्ड कप आता है तो यही शाहिद अफरीदी, यही शोएब अख्तर, यही वसीम अकरम, यही वकार यूनुस भारतीय टीवी चैनल के पीछे दौड़ रहे होते हैं। भाई साहब हमारे, मैं तो मीडिया में काम करके आया हूं अंबर, मैं आपको बता सकता हूं कि इन्हें हायर करने के लिए लाखों लाखों रुपए देने के लिए भारतीय टीवी चैनल, न्यूज चैनल तैयार रहते हैं कि भैया आप हमारे यहाँ एक्सपर्ट बन के आइए। हम अपना पैसा देते हैं उनको, क्योंकि जब तक वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की शक्ल नहीं दिखेगी स्क्रीन पर, रेटिंग कहां से आएगी? ऐसे ही फिल्मों में अगर पाकिस्तानी अभिनेता अभिनेत्री नहीं दिखेंगे तो करण जौहर जैसे लोगों को तसल्ली कैसे होगी? तो ये बहुत बेकार की बात है कि वो लोग तो उनमें ह्यूमैनिटी है या नहीं है, मैं झमेलों में नहीं पड़ता ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के। सीधी सी बात है, जो अपने देश के साथ खड़ा होना जानता है उसकी इज्जत की जानी चाहिए। पाकिस्तान भले ही हमारे खिलाफ है, लेकिन उनके एक्टर्स अपने देश के साथ है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। दे आर नॉट कंफ्यूज लाइक अस इंडियंस। उनका बहुत क्लियर है, हमें अमन की आशा भी चाहिए, हमें शांति के कबूतर भी चाहिए, हमें। अब आप सोचिए, जब वर्ल्ड कप चल रहा था भारत में, उसी दौरान जेएनके में, अनंतनाग में कितने हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने, और हम वहां क्या कर रहे थे? सूरत में ताली बजा बजा के पाकिस्तान की टीम का स्वागत कर रहे थे। और हम कह रहे थे नहीं नहीं क्रिकेट में, अरे क्यों नहीं लाना चाहिए भाई? जयशाह को ये बात समझ नहीं आती, ये बीसीसीआई को ये बात समझ नहीं आई थी, क्यों करना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच? क्या अमेरिका ने जब मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया था, तो क्या हम किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं कर सकते? हम टी20 का बहिष्कार नहीं कर सकते कि भाई नहीं, पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, भारत नहीं खेलेगा तो रिवेन्यू कहां से आएगा? छोड़ दीजिए, मत खेलिए। बोल दीजिए कि भाई पाकिस्तान नहीं होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट हमारे सामने, कम से कम नहीं नहीं, हम मल्टीलैटरल में खेलेंगे, हम बायलैटरल में नहीं खेलेंगे। अरे अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, मतलब पीसीबी का चीफ कहेगा कि भाई हम तो दुश्मन को सबक सिखाने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, और हम उसी देश के साथ उसके अगले कुछ घंटों में सूरत में क्रिकेट मैच खेलेंगे। तो ये जो है, ये मतलब गलत शब्द हो सकता है, लेकिन ये दोगलापन है। ये फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ रील पर, सोशल मीडिया पर ये देशभक्ति जो है अच्छी लगती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल कोई नेशन होता है तो वो स्टैंड लेता है, और उसका स्टैंड हमेशा एक जैसा होता है, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे फिर वो फिल्मों की बात हो। ना पंजाब में रिलीज होनी चाहिए थी, ना पूरे देश में, और अगर रिलीज हो ही रही तो फिर पूरे देश में दिखाइए। फिर दिल्ली के लोग पैसा क्यों ना दे पाकिस्तान को? दिल्ली के लोगों ने कोई गुनाह किया है? फिर मुंबई के लोग क्यों ना दे, सूरत के क्यों ना दे, अहमदाबाद के क्यों ना दे? सब लोग पैसा देंगे पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को कि भैया आप हमें अपनी फिल्म दिखाइए, और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल आप कीजिए आतंकवाद फैलाने में। तो कुल मिला के अंबर देखिए, कहने में मीठी मीठी बातें बड़ी अच्छी लगती है कि वो पाकिस्तानी ऐसे हैं, ये आतंकवाद फैलाते हैं, तो दुनिया जानती है हम क्या करते हैं, लेकिन हम तो स्वागत करते हैं ना। तो जो स्वागत करेगा
उसके साथ यही होगा, इजराइल स्वागत नहीं करता, इजराइल घुस के मारता है। तो हम या तो शांति के कबूतर उड़ा सकते हैं या फिर हम स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन हम शायद दूसरे वाले ज्यादा हैं कि हमें शांति के कबूतर उड़ाने हैं, तो उड़ाते रहिए। राहुल, आपकी बातों ने मुझे लाजवाब कर दिया। बिल्कुल, मैं आपकी बातों के साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो पाकिस्तानी है, वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने स्टैंड को लेकर क्लियर है। और एक मुझे इंसिडेंट याद आता है, कहीं पर हरभजन सिंह और शोएब मलिक दोनों एक स्टेज शेयर कर रहे थे और उसमें हरभजन सिंह वही साझी संस्कृति, विरासत और हम सब एक हैं का नारा लगा रहे थे और वहीं पे शोएब मलिक ने उनको रोका, शोएब अख्तर ने, सॉरी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम एक नहीं है, हम तो ये हैं, हम वो मुसलमान हैं और हम अलाना फलाना माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हमारे लोगों को नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है कि हम सब एक हैं। आज तक भारत के टुकड़े हो गए लेकिन उनका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ और कंफ्यूजन की ही वजह से आज भारत के साथ या भारत में जो कुछ भी होता है, उधर हमारे फौजियों को शहीद किया जाता है और दूसरी तरफ क्रिकेट खेला जाता है। तारिक अंकल हमेशा कहा करते थे कि हमारे जवानों को शहीद किया जाए लेकिन इनको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट नहीं बंद होना चाहिए, क्रिकेट जब तक नहीं खेलेंगे तब तक तो इनका खाना ही नहीं हजम होगा। तो ये बात सच है। हम लोग सब कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हैं और अभी भी चाहे पाकिस्तानी फिल्म्स या पाकिस्तानी एक्टर्स की कोई भी कंटेंट बैन हो, लेकिन यूट्यूब से, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जो कंज्यूमर्स हैं, जो जितने भी व्यूअर्स हैं, वो आज भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा रेवेन्यू देते हैं। और ये बात जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत के लिए करते हैं, उनको ये भली भांति समझ लेना चाहिए, चाहे कितना ही बैन हो, आज भी वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस देखिए, हम अपने देश के साथ हैं, वो अपने देश के साथ है, बात समझ में आती है, लेकिन शब्द और इस तरह के दी थी पाकिस्तान ने, आपको टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, गदर 2 रिलीज नहीं होने दी थी पाकिस्तान ने किसी भी प्रांत में, किसी भी कोने में। स्टैंड था ना कि नहीं होने देंगे, फिल्म चाहे जैसी थी जो था। हमारा क्या स्टैंड है, आप मौला जट भी लेके आइए, आप फलाना जट भी लेके आइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और देखिए, अब पंजाब में रिलीज हो रही है तो एक ही बात है, भारत में तो रिलीज हो रही है, भारत पंजाब एक ही बात है, चाहे एक स्टेट में हो या बाकी अन्य स्टेट में हो या ना हो। लेकिन हो ही क्यों रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, चाहे पंजाब में रिलीज हो या फिर अन्य स्टेट में हो या ना हो, फर्क इस बात से है कि भारत में मौला जट रिलीज हो रही है, 2 साल बाद रिलीज हो रही है और उसके फिल्म के प्रोड्यूसर को ये बड़ा अफसोस है कि अभी भी ओटीटी पे नहीं है और भारत में रिलीज होगी तो बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि भारत अगेन बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। उनको भारत की कंज्यूमर मार्केट है, वो चाहिए, लेकिन भारत के साथ हो रही नाइंसाफी और टेररिज्म पे इनको किसी को नहीं बोलना है। ये हम सबको समझने की जरूरत है, भारतीयों को खासतौर से। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।